जाने वाले हैं। वो जाने वाले हैं जिन्होंने 15 सालों से आपको, हमें न जाने कितने सारे लोगों को, इस देश को समय समय पर हंसने का मौका दिया। तब जब शायद हम आप अपनी जिंदगियों में बहुत परेशान रहे, मुश्किलों में फंसे रहे, फिर भी एक मौका इन दोनों ने हमें ऐसा दिया कि जब हम केवल इनकी वजह से मुस्काएं। रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक ऐसा कप्तान जिसने 6 महीने के अंदर भारतीय टीम को 2-2 आईसीसी की ट्रॉफीज ला करके दी, वो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 15 सालों में न जाने कितने हंसने के मौके भारतीय क्रिकेट और उनके फैंस को दिए, विराट कोहली। सच कहे तो पिछले 15 सालों में दुनिया में इससे बड़ा, इन दोनों से बड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोई खिलाड़ी हुआ ही नहीं। और जब आप इतिहास खंगालते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये दोनों हीरोज बिल्कुल अलग हैं, वो चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट लिया तो हम जैसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस थे जिनको लगा कि अब किसके लिए मैच देखेंगे, अब मैच देखने का कोई मतलब नहीं है, अब क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है। और सचिन जब आखिरी टेस्ट खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दी थी, उसके बाद ये देश रोया था। ये देश सोच रहा था कि अब कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जिसके नाम के साथ पूरा स्टेडियम एक साथ गूंजा करेगा, जैसा सचिन जब मैदान में आते थे, सचिन 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 लोग चिल्लाते। लेकिन 2 खिलाड़ी आते हैं, और ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम खुद क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर ने लिया। उनसे मुकेश अंबानी की एक फंक्शन में पूछा गया था कि आपके रिकॉर्ड्स क्या लगता है कि कौन तोड़ेगा। उस पर सचिन ने बताया था कि 2 खिलाड़ी मुझे दिखते हैं, एक विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा। और जब भगवान ने ये बात कह दी तो फिर तो ये होना ही था। भारतीय क्रिकेट ने इन 2 युवा खिलाड़ियों ने जब शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक जब इनके जाने का समय आ गया है, न जाने इन्होंने कितने हंसने के, खुश होने के मौके भारतीय क्रिकेट फैंस को दिए। आप सब कुछ भूल भी जाएं, पिछले 15 सालों को भूल जाएं, अगर पिछले 2 साल भी अगर आप याद कर लें इन दोनों ही खिलाड़ियों को, तो आपको लगेगा कि ये भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कितनी बड़ी बात है और भारतीय क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि किसी और टीम के पास रोहित शर्मा नहीं है, किसी और टीम के पास विराट कोहली नहीं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित जैसा ओपनर दुनिया ने सालों से नहीं देखा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 3 पर खेलने वाला खिलाड़ी विराट कोहली नहीं देखा दुनिया ने। और जिस अग्रेशन के साथ खेलते हैं, दुनिया की टीमें ऐसा चाहती हैं कि काश हमारे पास विराट होता, काश हमारे पास रोहित शर्मा होता। आप जब पिछले 2 सालों को याद करेंगे तो 2023 का वो वर्ल्ड कप फाइनल जो अहमदाबाद में खेला गया, जिस दिन पूरे देश का दिल टूटा था, और एक ऐसा कप्तान जिसने पूरी टीम का रवैया ही बदल गया, जिसने कहा कि भाई हम जब खेलते हैं हम क्यों हार रहे हैं, और उसने ऐसा अप्रोच अपनाया जिसमें खुद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि बैटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे चल के जिसने पूरी टीम का लोड लिया और पहली गेंद से मारना शुरू किया। फाइनल में रोहित शर्मा का वो कैच अगर ट्रेविस हेड छोड़ देते तो शायद वर्ल्ड कप हमारे पास होता, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। और रोहित शर्मा जब पूरे फाइनल में एक ही तरीके से खेले, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शतक की परवाह नहीं है, मुझे मेरे रन्स की परवाह नहीं है, क्या मेरे रन्स, वो चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, 70 हो, उनसे जब टीम जीतती है मुझे इस बात की परवाह है। और उस खिलाड़ी ने पूरी टीम के खेलने का तरीका ऐसा बदला कि हम लोग 2025 में खड़े हैं, और आईसीसी ट्रॉफीज हो या फिर कोई आम टूर्नामेंट, आप यकीन करिए पिछले 2 साल से भारतीय क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई मैच हारी ही नहीं है उस फाइनल के बाद। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बगैर कोई मैच हारे जीत गए, आप आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बगैर कोई मैच हारे जीत गए, और फिर अभी अभी जो एशिया कप हुआ है जिसमें न विराट कोहली थे न रोहित शर्मा थे, लेकिन आदत लग गई है ना टीम को। अब वो कहते हैं ना कि खून लग जाना शेर के मुंह में, कुछ वैसा हो गया जहां हमारी आज की क्रिकेट टीम जो है वो हारना भूल गई, और हम बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ा कमबैक करते हैं। आपको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा, रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं, लेकिन विराट कोहली ने संभाल दिया था। फिर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी याद करिए, विराट आउट हो गए, लेकिन उस दिन बड़ी इनिंग आ गई कप्तान यानी रोहित शर्मा की तरफ से। जब जब भारतीय टीम को किसी एक की जरूरत हुई है तो दूसरा अगर आउट हुआ है तो पहला खड़ा होकर के रन बनाया है।
रोहित आउट हुए हैं तो विराट खड़े हुए हैं, विराट जल्दी आउट हुए हैं तो रोहित शर्मा खड़े हुए हैं। लेकिन अब इन सब बातों का क्या मतलब है, ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? रोहित शर्मा से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्या 2027 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ। एक ऐसा सपना जो आप यूं कहें कि यहाँ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी और रोहित शर्मा कुछ कदम की दूरी से ऐसे चल करके चले गए, और ऐसा सपना जो वो खिलाड़ी लंबे समय से देख रहा है। ऐसा सपना जब 2011 में MS धोनी की टीम चैंपियन बनी थी, वो आदमी वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता, लेकिन उस वर्ल्ड कप टीम में वो नहीं था। रोहित शर्मा 2007 के T20 वर्ल्ड कप वाले विजेता है, बावजूद 2011 की टीम में नहीं। 2019 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, उस वर्ल्ड कप में 5 शतक थे उस खिलाड़ी के, लेकिन उसने कहा कि इन शतकों का कोई मतलब नहीं है अगर ट्रॉफी नहीं। विराट कोहली ने रोहित शर्मा की कप्तानी में इतने सारे रन बना दिए कि लगा कि अपनी कप्तानी में विराट शायद कमजोर खेल गए, और जब विराट कोहली की कप्तानी थी तो फिर उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा ने ढेर सारे रन बनाए। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, और इन दोनों के पीछे ही भारतीय टीम पिछले 15 सालों से चली है। जीत या हार इसी बात पर तय होती थी कि क्या रोहित और विराट टीम में है या नहीं, वो खेल रहे हैं या नहीं। रोहित शर्मा शायद अब, विराट कोहली भी शायद अब जाने वाले। अक्टूबर में 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज है, दोनों का नाम टीम में जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अब दोनों चले जाएंगे। चले इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए लगा कि अब वर्ल्ड कप जीत गया हूं, नई पीढ़ी को आगे आने देते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी के लिए कुर्सी छोड़ी। विराट कोहली ने संन्यास लिया, रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया, और फिर नया कप्तान मिलता है T20 को, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए जाते हैं। लेकिन फिर वही तो है ना कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो भारत जैसे देश में कुर्सी मत छोड़िए, क्योंकि कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर कोई और ले लेगा। रोहित शर्मा को यह बात समझ में नहीं आई। T20 की कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी, बाद में वो टेस्ट से रिटायर हुए, और जब वो वनडे खेलना चाह रहे थे और वनडे टीम के वो कप्तान भी थे, ऑस्ट्रेलिया 2 से पहले रोहित शर्मा से वो कप्तानी ली, और अब टीम के कप्तान है शुभमन गिल। और इस बात को लेकर, जिस तरह से उनसे कप्तानी ली गई है, इस बात को लेकर फैंस बेहद नाराज हैं, फैंस बेहद नाखुश हैं कि आप अपने सीनियर्स खिलाड़ियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वैसे में जब किसी खिलाड़ी ने, किसी कप्तान ने अभी आपको 6 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, उससे 6 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, चैंपियन बनवाया है, उससे 6 महीने पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो आदमी अनबीटन फाइनल तक ले करके गया है, और सामने से पूरी टीम का लोड अपने ऊपर लेकर के गया। आप ऐसे खिलाड़ी को इस तरह का एग्जिट दे रहे हो। भारत में महान खिलाड़ियों के साथ जो कुछ BCCI लंबे समय से करता आ रहा है, लोग, फैंस पूछ रहे हैं कि क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा वो डिजर्व नहीं करते कि एक अच्छा उनको फेयरवेल दिया जाए, एक बढ़िया रिटायरमेंट के लिए प्लान किया जाए। आप ये इस तरह से इतने ग्रेट खिलाड़ियों के साथ ये सब क्यों करते हो? जिस तरह से उनकी कप्तानी का जाना, फिर ऑस्ट्रेलिया में अब जो कुछ हो रहा है, शायद BCCI की प्लान्स में आने वाले समय में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। और इसी बात का पेन जो है उनके फैंस के अंदर है कि आप खिलाड़ी के तौर पर और क्या कर सकते हो, आप बतौर कप्तान और क्या कर सकते हो। आपने अपनी टीम को जितवाया है, आपने खुद परफॉर्म किया है, और बावजूद इसके आपके साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है केवल इसीलिए कि आप 38 साल के हैं या 37 साल के हैं, तो 38 और 37 साल और रोहित शर्मा या विराट कोहली की फिटनेस पर कहानी करने वालों के लिए एक फोटो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर काफी लोग मजाक उड़ाते हैं। C8 अवार्ड्स का मौका था, और उसमें रोहित शर्मा जिस तरह से दिखे हैं, वो श्रेयस अय्यर से विराट कोहली को कंपटीशन, मान लीजिए श्रेयस अय्यर, नए जो लड़के हैं उनको कंपटीशन देते नजर आए। इतना वजन कम कर दिया, इसी को कहते हैं मेल ईगो। वो आदमी 38 साल की उम्र में भी खेलने को तैयार है, उसे लगता है कि वो खुद को 2 साल दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि ये वर्ल्ड कप मैं जीतूंगा, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप मुझे जीतना है। वो इतनी दूरी से पिछली बार निकल करके गया है, लेकिन क्या BCCI उसे 2027 तक मौका देगी? और ईगो इतना बड़ा है इस आदमी का खेल को लेकर कि उसने अपने आप को पूरा बदल करके रखा।
CH अवार्ड्स में जिसने भी रोहित शर्मा को देखा वो बहुत चक्कर रह गया। उन्होंने बिल्कुल 360 ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वैसा कर दिया। विराट कोहली कैमरे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देंगे तो आपको यकीन मानिए अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज है उसके टिकट्स जुलाई में बिक चुके हैं। और अभी हमने देखा कि एशिया कप के फाइनल से लेकर पूरे एशिया कप में भारत के मैचेस जो दुबई में हो रहे थे उनमें स्टैंड्स खाली थे, मैदान में लोग ही नहीं थे। लेकिन अब चूंकि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, मैदान फुल है। जो भारतीय दर्शकों वाले स्टैंड्स होते हैं उन स्टैंड्स का एक एक टिकट बिक चुका है, तो चाहे महंगे वाला हो या सस्ते वाला हो, हर टिकट बिक गया है। सवाल एक ही है दोस्त कि जिस तरह का कप्तान अपना रोहित शर्मा, हिटमैन कह लो, जो कह लो, शाणा कह लो, जो कुछ उसने पिछले 2-3 सालों में विराट और रोहित ने 15 साल की लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी है, लेकिन आदमी को भूलने की भी बीमारी होती है। आप पिछले 2-3 साल को ही ले लीजिए, 2023 से ले लीजिए 2025 तक, इतना ही अगर आप याद कर लें तो पिछले 2-3 सालों में इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत को कितने सारे मौके दिए सेलिब्रेट करने के, खुश होने के, पटाखे जलाने के। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई कर रहा है, इसको लेकर फैंस में बेहद नाराजगी है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक तबका था जिसने सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद जिसे लगा कि अब क्या करेंगे, अब किसे देखेंगे, अब क्रिकेट का कोई मतलब है नहीं। फिर से इन दोनों खिलाड़ियों के जाने के बाद, रोहित और विराट के जाने के बाद एक बड़ा तबका है जिसे लग रहा है अब क्या करेंगे, अब क्रिकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब किसके लिए देखेंगे, अब कौन है जो ओपनिंग में आएगा और पुल शॉट लगाएगा, कौन है जो फर्स्ट डाउन आकर के कवर ड्राइव्स खेलेगा तेज गेंदबाजों को। फैंस बेहद नाराज हैं, चिंता भी है, और एक जनरेशनल गैप जिसको कहते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि आप हमारे कप्तान को हटा करके, शुभमन गिल बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि भूलता नहीं। और क्रिकेट फैंस बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो अब इससे शायद कैसे निकलेगा, उनके लिए जो पेन है वो समझ पाना बेहद मुश्किल काम है। आने वाले समय में जब अगली जनरेशन आएगी जो पूछा करेगी कि रोहित शर्मा कौन था, विराट कोहली कौन था, तो कहानियाँ बहुत सारी होंगी हमारे आपके पास बताने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है, अपने जो ये दोनों ग्रेट्स हैं, आप जितने भी बड़े फ़ैन हैं, नहीं हैं, क्रिकेट फ़ैन हैं, आप इनको सलाम करिए और इनको कह दीजिए हैप्पी रिटायरमेंट बॉस, क्योंकि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों ही खिलाड़ी वनडे को भी टाटा बाय बाय बोल दें।